स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेके जो पैसा बनता है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ समझाऊंगा। और इसके लिए मैं दो कहानी का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि आप यह समझ पाओगे कि वाकई में यहाँ जो पैसा बनता है वो कैसे बनता है। हालांकि यह एग्जाम्पल बहुत पुराना है और इसे काफी लोगों ने भी अपने वीडियो में इसे शामिल किया है। जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो पुराना ही है, लेकिन उसके थ्रू मैं कुछ अलग कंसेप्ट पे आपको बात करूंगा जो बिल्कुल सच्चाई होगा। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उस पर मिर्च मसाला मिला के सही तरीके से आपको नहीं समझाते, एक ऐसा अट्रैक्शन दिखा देते हैं कि आप अट्रैक्ट हो जाओ और आपको अच्छा लगे। तो बात यह है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो उसमें ये मतलब ये कभी सोचना ही नहीं होगा कि आपको जो अच्छा लगे, जो रियल मतलब है उसके थ्रू बताऊंगा तो शायद आप ज्यादा समझ पाओगे। और मैं जहां तक कि जानता हूं कि अभी जो एज है, अभी जो समय है, उसमें अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट से कम और ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। खासकर ट्रेडिंग में भी ऑप्शन ट्रेडिंग से। इसका भी रीजन है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं। हालांकि वो खुद उससे प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन उसका अलग अलग सोर्स है जहां वो कोर्स बेच के हो, सब्सक्रिप्शन लेके हो, या फिर मतलब ब्रोकरेज से हो, उससे वो ज्यादा पैसा बना ले रहा है। और इससे फिर वो अपने लाइफ की जर्नी दिखाता है जिससे कि अट्रैक्टेड लगता है और फिर लगता है कि मैं भी यहाँ 10,000 20,000 25,000 से अच्छा कर सकता हूँ। और मैं इतना कैपिटल लाता हूँ, फिर लॉस हो जाता है, फिर नया लाता हूँ। तो ये सब अलग चीज है, यहाँ ये सब चीज नहीं होता है। आप समझोगे, एक समय के बाद आप इसे समझोगे और फिर आओगे स्टॉक मार्केट से। अगर पैसा बनाना तो आप इन्वेस्टमेंट में ही आओगे, या नहीं तो फिर आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दोगे। आपके पास सिर्फ दो ही रास्ता हो सकता है, या तो आओगे या फिर छोड़ोगे। ये एग्जाम्पल है दो भाइयों की। एक का नाम है मिस्टर ए, दूसरा का नाम है मिस्टर बी। ये दोनों डिसाइड करता है कि मुझे एक बाइक लेनी है रॉयल एनफील्ड की। और उस समय बाइक की अलग अलग कीमत है, लेकिन उसके पास अभी वो पैसा नहीं, इसलिए वो मेहनत करना शुरू कर देता है। जो जॉब से पैसा आता है उसे बचाना स्टार्ट कर देता है ताकि मैं वो पैसा उतना बचा सकूं। और यह करते करते 2001 तक दोनों के पास 55,000 रुपया जमा हो जाता है, जो उस समय रॉयल एनफील्ड की बाइक की बुलेट की कीमत थी। आज कुछ और है, लेकिन उस समय इसकी इतनी थी। अब ये पैसा उसको बचा लेता है। अब मिस्टर ए जो है वो जाके बुलेट खरीद लेता है क्योंकि उसको सोसाइटी में दिखाना होता है कि मुझे लोग जानेंगे, लड़कियां पहचानेगी, मतलब ये करेंगे, थोड़ा सा मेरा वो बनेगा, धाक बनेगा। और वो जाता है, पैसा जमा होता है, जाके बुलेट खरीद लेता है। और फिर होता भी है, समाज में सब उसको कहने लगते, वाह ये इसने गाड़ी खरीदा, वो खरीदा। जो कि आज के समय भी हम लोग देखते हैं कि अगर आप कुछ नया चीज गाड़ी खरीदो, भले आप जहां से खरीदो, कर्ज लेके खरीदो, ईएमआई डाल रहे हो, लेकिन एक सोसाइटी में, समाज में उसका एक अलग रिस्पेक्ट बन जाता है। तो यही हुआ, मिस्टर ए ने अपना गाड़ी खरीदा और मिस्टर बी जो गाड़ी खरीदने का प्लान था, लेकिन चूंकि वो जो पैसा जमा किया था, वो पैसा देखने के बाद उसको लगता है कि मैं इस पैसे का अब क्या करूं यार, इतनी जल्दी अगर मैं गाड़ी खरीद लेता हूं तो ये चला जाए, क्योंकि अब उसको इमोशन अटैच हो जाता है। फिर वो सोचता है नहीं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ये तो खत्म हो जाएगा, मैं जैसे जा रहा हूँ ठीक है, मैं ऑफिस बस से जा रहा हूँ, मैं बस से जाऊँ, इस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ। अब वो विचार करने लगा कि मैं कहाँ करूँ। फिर सोचा एफडी कर लूँ, या फिर कोई रेंट पे मतलब लगा दूं, कोई शॉप ले लूं, या फिर कोई लैंड खरीद दूं, अलग अलग विचार करता है। फिर अचानक एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि स्टॉक मार्केट, फिर सोचता है कि यहाँ क्या चीज है। फिर वो एडवाइजर से सलाह लेता है, वो लेता है, फिर इसको रिसर्च करना शुरू कर देता है कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं, खरीदा क्यों ना मैं इसी के मतलब कंपनी में लगा लूं पैसा। फिर वो रॉयल एनफील्ड को ढूंढता है, लेकिन वो कंपनी वहां उसे मिलता नहीं, क्योंकि वो जो है आइसर मोटर के नाम से रहा था। फिर कुछ समय बाद उसको वो मिल जाता है। फिर अब वो देखता है, उसका फंडामेंटल सब कुछ स्टडी करने के बाद उस समय वो अपने जो 55,000 है उसे इन्वेस्ट कर लेता है। और उस समय रॉयल एनफील्ड का जो मतलब था वो 2 रुपए के आसपास उसका शेयर का प्राइस था, तो वो लगा लेता है। और जब वो बताता है अपने भाई को कि मैंने शेयर में इन्वेस्ट कर लिया है मैंने ये, तो उसका जो भाई है वो कहता है तुमने ये गलत किया, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, शेयर मार्केट जुआ है, वहां से किसी का पैसा नहीं बनता। लोग तरह तरह के उसके मजाक बनाते गए, लेकिन उसने इसका कोई मतलब वो नहीं किसी का सुना, चुपचाप रहा। और वही होते होते 20 साल बाद उसका जो बुलेट था मिस्टर ए का, उसके भाई का, उसका वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि उतने के बाद खत्म हो गया। लेकिन इसका जो वैल्यू था वो 7.5 करोड़ के समथिंग में आ गया। अब दोस्तों इसके पास ऑप्शन अब क्या आता है, या तो अब वहां से उस शेयर को बेच के फिर अगर एफडी में भी कर ले तो लगभग वो मंथली के बेसिस पे तो 2.5 लाख रुपया का उसको सिर्फ इनकम आता रहेगा, जहां से वो जो चाहे खरीद सकता है, बुलेट खरीद सकता है, मर्सिडीज खरीद सकता है, 1 साल के इनकम में वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब मैं इस दोनों कहानी से आपको बताना क्या चाहता हूं कि एक कंसेप्ट कि एक ने जो सोचा वो लाइबिलिटी लिया, दूसरा ने सोचा वो एसेट लिया। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि
उस समय जो उसने डिसीजन लिया, क्या अब मैं वो डिसीजन ले तो सही है? देखो, स्टॉक मार्केट दोस्तों इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। अगर आपको सही स्टॉक मिल गया तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन यहां भी डबल एग्जाम्पल है सर। बहुत सारे स्टॉक है जो मतलब 1 लाख के 10 लाख बनाए, 20 लाख बनाए, 5 करोड़ बनाए, 10 करोड़ बनाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है जो 1 लाख को जीरो भी किए। ये डबल है। तो यहाँ आपको देखना होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना होगा कि मुझे कैसे करना है। और ये भी नहीं है कि यहाँ आप जो कमा रहे हो, यानी कि आप चाहोगे कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा बनाऊं तो सारा पैसा लगा दो, है नहीं। और अब ये भी कहो कि मैं 30 के एज में हूं और अभी से अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो 60 के बाद जो मेरा पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगा? तो भाई साहब, इस चीज को मेंटल जो आपका ये है ना सोच, इसे आप खत्म करो। मान लो अभी आप 30 के एज में हो और अभी आप चाहते हो कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं, तो आपको सारा पैसा तो लगाना नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो पैसा लगाओ जिससे आपको लॉन्ग टर्म में जरूरत हो। यानी कि आप कुछ पैसा एफडी में रखते हो, बैंक में रखते हो, उसके लिए तो इतना नहीं सोचते हो। लेकिन आप ये भी नहीं सोचो कि मैं सारा पैसा, आप जो कर रहे हो, मान लो आपकी सैलरी है, एक्टिव इनकम, उससे आपका घर चल रहा है, उसके बाद जो पैसा बच जा रहा है ना उसे आप इन्वेस्ट करो। दूसरा ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा निकालो और सिर्फ इन्वेस्ट कर दो, तब तो फिर आपका कुछ है नहीं। क्योंकि जिस एज में हो वहां एंजॉय करना भी जरूरी होता है। अगर आप इंजॉयमेंट नहीं करोगे तो बुढ़ापा में क्या करोगे पैसा लेके? बस बुढ़ापा में आपको ये सोचना है कि उस एज में जो पैसा है कि एक रेगुलर मतलब चलता रहे, कि उस समय जो आपके पास वेल्थ क्रिएट होगा तो उस समय कुछ ऐसी जरूरत होगी उसका आप एक अलग एंजॉय करोगे। क्योंकि लाइफ का एक प्रोसेस है, चलता है। आज से मतलब 10 साल पहले जो आपकी लाइफ थी अभी की लाइफ नहीं है। फिर 10 साल बाद की जो लाइफ होगी वो अलग होगी। तो यही आपको सोचना है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि मैंने अगर विप्रो में उस समय पैसा लगाया होता तो आज ये इतना होता, फिर 20 साल बाद इतना होता है तो उस एज में मैं क्या करूंगा। ये एक गलत सोच है। इस तरीके से नहीं सोचना है। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे डिपेंड नहीं हो जाना है कि स्टॉक मार्केट पे ही। स्टॉक मार्केट को आप एज ए सेकेंडरी इनकम के रूप में लेना है, जहां इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप पैसा बन, ट्रेडिंग के थ्रू नहीं। अगर आप यहाँ पे एक्टिव ट्रेडिंग करने आ जाओगे तो फिर तो आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। हाँ, कुछ समय के बाद जब आपको लगेगा कि यहाँ से मैंने अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया तब आप छोड़ सकते हो, जॉब है। लेकिन तब तक आप अपना एक्टिव इनकम करो। एक्टिव इनकम से आप अपना घर चलाओ, उसके बाद जो पैसा बच जा रहा है उसे आप अच्छे कंपनी में एनालिसिस करो और लगाओ। और इसके लिए भी आप एडवाइजर का सलाह लो, नहीं तो पता चलेगा आपने किसी के कहे हुए बात पे कुछ ऐसे स्टॉक को सिलेक्शन कर लिए जो सोच रहे थे तो आप ये ऊपर जाएगा, पता चला वो नीचे आ गया। तो ऐसे भी एग्जाम्पल भरा पड़ा है। लेकिन लोग यहाँ आपको ये बताए कि इस स्टॉक में अगर आपने 10,000 लगा दिया होता तो आज आपका 1 करोड़ हो गया रहता, 1 लाख रुपया लगा दिया होता तो 50 लाख हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो स्टॉक है जिसमें अगर आपने 10,000 लगा दिया होता तो जीरो हो गया रहता, 1 लाख लगा दिया होता तो 10,000 पे आ गया होता। ऐसे भी एग्जाम्पल है। तो इस दोनों तरफ आपको सोचना होगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और दोनों का जब मिक्स करके आप अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपका जो मेंटल स्ट्रांग है वो अच्छा होता चलेगा। आप बायस नहीं रहोगे और फंडामेंटल को देखते हुए जब आपको लगेगा कि वो स्टॉक गड़बड़ हो रहा है तो वहां से पहले निकल जाओगे। और इसके लिए आपको एक सही एडवाइजर की जरूरत होती है जो आपको सही समय पे सही सलाह दे सके। सिर्फ यह देख के नहीं कि वो अपना कोर्स बेचे या फिर अपनी मतलब व्यूज बढ़ा ले, उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि मिस्टर ए और मिस्टर बी का जो कनेक्शन था वो 20 साल पहले था, अभी वो रिलेवेंट नहीं है। लेकिन उस मायने में ऐसा नहीं है कि अभी आप नहीं कर सकते। अभी से जो आप अगर एसआईपी स्टार्ट करते हो या जो पैसा आपका बच जा रहा था अभी जो एनालिसिस करते हो, आज से 20 साल बाद आपका एग्जाम्पल हो सकता है। तो अब आपको देखना है कि आपको अपना एग्जाम्पल किस प्रकार से खड़ा करना है। अभी ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन 5 साल पहले 6 साल पहले किसी भी कंपनी में अगर आप लगाए होते पैसा तो आपको अच्छा बना होता। लेकिन आज से 6 महीना पहले अगर किसी कंपनी में आप पैसा लगाए होते तो आज वो बुरा दौर से गुजर रहा होता। क्योंकि जो स्टॉक अच्छा खासा हाई पे था, अभी 50% 60% करेक्शन पे आ गया है। तो 5-6 महीना पहले वाला जो अगर आप देखोगे तो उसके लिए तो बुरा है मार्केट। लेकिन 4 साल पहले वाला के लिए देखोगे तो उसके लिए मार्केट अभी भी अच्छा, क्योंकि उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो ये मार्केट यही है, यहाँ पे दोनों चलेगा। साइड रोल भी चलेगा, मेन रोल भी चलेगा। आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। लेकिन जब आप इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से करोगे ना तब जाके आपको यहाँ से पैसा बनेगा। और यह आपको सोचना है कि मुझे कैसे कंपनी को एनालिसिस करना है। क्योंकि जब आप 20 कंपनी सेलेक्ट करोगे, 10 कंपनी सेलेक्ट करोगे तो सारे नहीं चलेंगे। उसमें से 2-4 ऐसे होंगे जो जीरो हो जाएंगे। लेकिन जो 2-4 होंगे ना वो मल्टी बैगर हो जाएगा, वही आपको रिटर्न बना के देगा। किसी का पोर्टफोलियो में कोई ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला जी है, वो बहुत सारे कंपनी में पैसा लगा है लेकिन उनका टाइटन चल गया और वो उसने बना दिया। तो सिर्फ हम उसे इसलिए जानते हैं कि एक टाइटन के लिए उसको नहीं जान सकते ना।
क्योंकि उस टाइटन को सिलेक्शन करने के लिए कई सारे कंपनी उसके डूबे भी हैं। तो ये आपके भी साथ हो सकता है। इसीलिए दोनों पहलू पे विचार करना काफी जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, क्योंकि मैं आपको उसका पॉजिटिव चीज भी बताया हूँ, निगेटिव चीज भी बताया हूँ। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलोगे तो आप वाकई में स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो। और अंत में फिर मैं आपको यही कहूंगा, यहाँ से अगर आपको पैसा बनाना है तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बनाओ, ट्रेडिंग के थ्रू बिल्कुल भी नहीं। आपका जो एक्टिव इनकम है उसे आप करते रहो। उसके बाद शाम को जो आपको टाइम मिले तो किसी का वीडियो देखो, अपना रिसर्च करो, उसके आधार पर स्टॉक का सिलेक्शन करो। फिर अपने जो भी कैपिटल है आपका, यानी कि मान लीजिए जो आपका सैलरी है उसका 10 से 20% ही आप स्टॉक मार्केट में लगाओ, तब जाके होगा। बाद बाकी पैसा से आप अपनी लाइफ को लीड करो। जो आपकी एक्टिविटी है, जीवन है, आपको मतलब कुछ लेना है, घूमना है, वो सब कुछ करो। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो एक एज के बाद फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, बात आके अपने कैपिटल बनाने के लिए 10 से 20% पैसे अपने सैलरी का इसमें इस्तेमाल करो, दैट्स इनफ। और उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, बाद में कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करो। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो से आपको क्या सही मिला है, सीख मिला है। और आगे मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो बना के लाता रहूंगा जिससे कि आपके स्टॉक मार्केट का सही परसेप्शन आपको मिल सके।